जम्मू कश्मीर में अपने परिवार को खोने के बाद बेटी बनी विधायक तो लोगों ने बांटी मिठाइयां। विधायक बनी शगुन परिहार ने आतंकी हमले में पिता चाचा को खोया, लेकिन विधायक बनते ही किया ऐलान। विधायक बनते ही बोली बेटी, सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था पर करूंगी काम, किसी को मेरी तरह न रहना पड़े। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। किश्तवाड़ा सीट पर कुल 12 राउंड तक गिनती चली। कड़े मुकाबले में बीजेपी की शगुन परिहार 521 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रही। दूसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू रहे। बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार को जहां 29,053 वोट मिले, तो वहीं सज्जाद अहमद किचलू को 28,532 वोट मिले। तीसरे नंबर पर पीडीपी उम्मीदवार फिरदौस अहमद टाक रहे। उन्होंने मात्र 997 वोट से संतोष हासिल करना पड़ा। दरअसल अपनी जीत पर शगुन परिहार ने कहा कि सबसे पहले मैं जो करूंगी वो यह है कि सुरक्षा मुद्दों के कारण हमने अपने कई सेना के जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खो दिया है, चाचा को खोया है, कुछ लोगों ने अपने भाई और बेटों को खोया है। मेरी कोशिश ये सुनिश्चित करने की होगी कि यहाँ हर घर में खुशी हो। दरअसल जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा जिला अनंतनाग और डोडा जिले से घिरा हुआ है और हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं को भी छूता है। इस सीट से बीजेपी ने शगुन परिहार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सज्जाद अहमद किचलू और पीडीपी ने फरदौसी अहमद टाक को चुनावी मैदान में उतारा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी आज रिजल्ट आने वाले हैं। इस दौरान सबकी निगाहें उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से पर थी, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी की परचम लहरा चुकी है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच था। भाजपा ने इस सीट पर 2018 में आतंकी हमले में पिता चाचा को खोने वाली बेटी शगुन परिहार को मैदान में उतारा था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने सज्जाद अहमद किचलू को मैदान में उतारा था। लेकिन जीत के बाद शगुन परिहार क्या कुछ कहती हुई नजर आई, सुनिएगा। आइए बताते हैं कि इस किश्तवाड़ा सीट की भौगोलिक स्थिति क्या है। दरअसल भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो किश्तवाड़ा जिला 2007 में अस्तित्व में आया था। किश्तवाड़ा शहर श्रीनगर से लगभग 235 किलोमीटर दूर है। ये क्षेत्र 35 से 55 और 45 से 97 डिग्री देशांतर के बीच स्थित है, जबकि इसकी ऊंचाई समुद्र से 3,000 से 15,000 फीट तक है। ये अगर जाने तो आमतौर पर ये नीलम और केसर की खेती के लिए जाना जाता है और तमाम सारे उत्पादों के लिए भी ये जिला प्रसिद्ध है। वहीं चुनावी इतिहास की बात करें तो पहली बार 1962 में मतदान हुआ था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी। इसके बाद कांग्रेस ने 1967 में जीत दर्ज की थी और 1972 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराया। और हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1977 में वापसी की, लेकिन इसके बाद 1983 और 2008 तक ये सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रही। बीजेपी ने पहली बार 2014 के चुनाव में जीत हासिल की, जब उनके उम्मीदवार सुनील शर्मा ने सफलता पाई थी। लेकिन इस सीट पर बीजेपी ने शगुन परिहार को मैदान में उतार कर जीत हासिल की है और विधायक बनी। शगुन परिहार का कहना है कि मैं सुरक्षा की दृष्टि से काम करूंगी। जी तो ये आप विधायक बन चुकी हैं, आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या कार्य करेंगी? सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे।